राम राम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। एसआईआर की तैयारी। चंडीगढ़ में इस वक्त एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक जारी है। 18 सदस्यीय कमेटी की बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद है। तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ये बैठक, बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 सदस्यीय कमेटी की बैठक जारी है और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठते रहे, बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई जो कि अब हर राज्यों तक पहुंच चुकी है और जल्द ही हरियाणा में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसे में कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए जो कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई, पहले इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 18 सदस्यीय कमेटी है ये और अब इस कमेटी की चर्चा का दौर सुबह से ही लगातार जारी है। एसआईआर की बारी है और कांग्रेस अब लगातार तैयारी करती हुई भी नजर आ रही है। तो इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की और ये बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ये अहम बैठक चल रही थी। पहली बैठक अब खत्म हो चुकी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की पहली बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, सीएलपी भी मौजूद थे और इस बैठक में 18 सदस्य जो एसआईआर के लिए कांग्रेस की कमेटी बनी है, 18 सदस्यीय कमेटी बनी है। इस कमेटी के 18 सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें, एसआईआर की प्रक्रिया प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है और इस बार कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एसआईआर की बैठक सुबह से ही, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक सुबह से ही चल रही थी। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहां पर चर्चा करती हुई नजर आ रही थी और अब आखिरकार ये बैठक खत्म हो चुकी है। लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा इस बैठक में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके की तैयारी करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। आपको बता दें, 18 सदस्यीय कमेटी और इस कमेटी ने आज बैठक की है। एसआईआर को लेकर बैठक की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीएलए की प्रशिक्षण बैठक अब शुरू हो चुकी है। बीएलए के प्रशिक्षण को लेकर ही सुबह से बैठक जारी थी और अब बीएलए का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ये पहली बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है। सुबह से ही बैठक का दौर जारी था। 18 सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इस बैठक में मौजूद थे और उसी के साथ सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। 18 सदस्य जो कि एसआईआर को लेकर कमेटी बनी है उसमें शामिल हैं, वो 18 सदस्य इस बैठक में शामिल थे। बीएलए के प्रशिक्षण को लेकर यह बैठक था और अब प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। हरियाणा में एसआईआर पात्रता तिथि बताएं आपको 1 जुलाई है। प्रशिक्षण और मुद्रण 5 जून से 14 जून तक होगा। घर घर जाएंगे बीएलओ, ये काम करेंगे 15 जून से 14 जुलाई तक। इतना वक्त दिया गया है, लगभग 1 महीने का ये वक्त है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 14 जुलाई को होगा। सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को होगा, यानी 21 जुलाई को सूची प्रकाशित हो जाएगी, यानी सबके सामने 21 जुलाई को सूची सामने होगी। आपत्ति की सूचना 21 जुलाई से 18 सितंबर तक की तारीख रखी गई है। आपत्ति की सूचना दी जा सकती है। अंतिम सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को होगा और आपको बता दें 22 सितंबर वो तारीख होगी जब एसआईआर के बाद अंतिम सूची सामने आएगी। लंबी प्रक्रिया है, 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और 22 सितंबर तक ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति शांगवान जुड़ चुकी हैं। ज्योति, देखिए आज एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस की ये बैठक सुबह से ही हमें देखने को मिली और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। विस्तार से मैं आपसे समझना चाहूंगी, बैठक में क्या कुछ खास हमें देखने को मिला, क्या इस बैठक का लास्ट में अंतिम निर्णय सामने निकल कर आया है? बिल्कुल हिमांशी, देखिए एसआईआर क्योंकि हरियाणा में होना है और जहाँ जहाँ हुआ हमने वहाँ पर खूब सियासी कोहराम देखा। अब हरियाणा में होना है और हरियाणा में जहाँ निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां की हैं, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। बीजेपी जहाँ पहले अपनी बैठक कर चुकी है तो कांग्रेस भी तैयारी में लगातार आगे नजर आ रही है। कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका मकसद या क्या परिणाम, क्या निचोड़ निकल कर सामने आएगा, पहली बैठक खत्म हो चुकी है जिसमें बीएलए के ट्रेनिंग से जुड़ी
पूरी चर्चा की गई और अब ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। आपको क्या क्या करना है, आप जानते हैं BLA 1 BLA 2 रहेंगे। राव नरेंद्र सिंह भी इंडिया न्यूज हरियाणा से हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ओर से भी जानकारी दी गई कि लगभग सभी जगहों पर हमने अपने BLA बना लिए हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टी के कांग्रेस के रहेंगे उनकी नियुक्ति हो गई है, वो बना दिए गए हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन उनको कैसे काम करना है, कैसे नजर रखनी है पार्टी संगठन के लिहाज से कि तमाम जो चीजें हैं वो प्रशासन की ओर से निष्पक्ष की जाए। हालांकि प्रशासन या निर्वाचन आयोग दावा करता है, लेकिन विपक्ष को बहुत बार शंका भी रहती है, एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग का भी ये प्रयास है, तमाम राजनीतिक दलों को कह दिया गया था कि आप भी अपनी तैयारी रखें, BLA नियुक्ति आप लोग कर लें, ताकि बाद में आप जानते हैं सियासत इसे लेकर होती है कि ठीक ढंग से, निष्पक्ष ढंग से या पारदर्शी ढंग से ये सटीक जो हरियाणा की एक और वोटर लिस्ट फाइनल तैयार होनी है उस पर काम हो सके। तो पहली बैठक खत्म हो चुकी है, अब BLA को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जो सदस्य 18 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई थी SIR को लेकर, फोकस जो कमेटी गठित की गई थी वो कमेटी की ओर से चर्चा की गई, अब ट्रेनिंग इन्हें लेकर दी जा रही है। साथ ही BJP भी अपनी चर्चा कर चुकी है। आप जानते हैं हिमांशी, लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, एक एक वोट की कीमत है, वोटर के लिए भी है, एक एक पार्टी के लिए भी कीमत है। तो जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो 18 साल के हो गए हैं या काफी समय से कहीं और रह रहे हैं, वोट कहीं और शिफ्ट हो गया है, या किसी के 2 वोट हैं, बहुत बार फर्जीवाड़े से जुड़ी खबरें भी सामने आती हैं, या वोटर लिस्ट में जो भी त्रुटियां खामियां हैं वो अब आप देखने वाले हैं कि अगला ये जो महीना शुरू होने जा रहा है इसमें 15 जून से लेकर 14 जुलाई यानी ठीक 1 महीने तक BLO घर घर जाएंगे, लोगों से बातें की जाएंगी, फॉर्म जमा करवाए जाएंगे, एक फॉर्म BLO को दिया जाएगा, रिसिप्ट खुद के पास रखी जाएगी, डिटेल्स तमाम दी जाएंगी। उसके बाद जो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी पूरा लोगों को समझाने का, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि क्या क्या होगा, कैसे जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसे पब्लिश किया जाएगा, आपत्तियां हैं अगर, कोई ऑब्जेक्शन है अगर, तो उसके लिए भी बाकायदा टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। ये तमाम प्रक्रिया पूरी करते हुए 22 सितंबर वो दिन रहेगा जब ये वोटर लिस्ट, आप कह सकते हैं रिवाइज या फाइनल वोटर लिस्ट, जिसे पूरी तरह से तैयार करते हुए पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर ये तैयारियों का दौर जारी है। BJP भी अपने BLA बना चुकी है, कांग्रेस भी बना चुकी है, BJP भी बैठक कर चुकी है और कांग्रेस की भी बैठक जारी है, जिसमें BLA को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको किस ढंग से, जब आपके इलाके में अधिकारी आते हैं तो कैसे तमाम वोटर जो पार्टी से जुड़े आपको लगता है अब आपके बूथ पर, क्योंकि बूथ पर बहुत ज्यादा वोट नहीं होते और लगभग सभी को पता होता है कि किस संगठन से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, न्यूट्रल हैं, किसका वोट है, नहीं है, कौन 18 साल का हो गया है, कौन कहीं बाहर रह रहा है। तो ये तमाम जानकारियां वोटर्स अधिकारियों को दें, इस बात को BLA भी सांगठनिक लिहाज से अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। हिमांशु, बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से आपने बताया इस पूरे मामले में राजनीति हमें देखने को मिली। बिहार से जब SIR की शुरुआत हुई और अब हरियाणा तक ये SIR का मुद्दा पहुंच चुका है। देखिए आपने जिस तरीके से बताया BJP के भी BLO हैं, कांग्रेस के भी BLO हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार कांग्रेस की तरफ से हर बार मुद्दा क्यों उठता है, हर बार सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि वोट चोरी हुए हैं। हर वोटर का वोट महत्वपूर्ण है और अगर किसी वोटर का वोट करता है वो खुद भी सामने आता है, अपनी बात रखता है। आखिर कांग्रेस में गहमा गहमी क्यों बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए हिमांशी, तमाम दलों के BLA हैं और जो निर्वाचन आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से हैं, वो BLO नियुक्त किए गए हैं। तो ये बार बार कहा जाता है वोटिंग के दौरान में कि आपके BLA बूथ पर रहते हैं, बूथ लेवल जो एजेंट पार्टी की ओर से बनाए जाते हैं, वोटिंग के दौरान भी या चुनाव वाले दिन भी तो वो रहते हैं। केवल SIR को लेकर नहीं, बल्कि जब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे कि कोई 8 बार वोट देने पहुंचा या तमाम जो चीजें, हरियाणा में भी कहा गया कि हर 8वां वोटर डाउटफुल था या गड़बड़ियां तमाम की गई, तब भी हम भी ये पूछते थे, अपने कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा कि आपके BLA तब क्या कर रहे थे, आप 1 साल बाद जाकर ये कहते हैं कि वहां फर्जीवाड़ा हुआ, वहां फर्जीवाड़ा हुआ, वहां गड़बड़ी हुई, वहां इस तरह से वोटिंग हुई, तब क्यों नहीं सवाल उठाए गए। सेम में जब आप SIR को लेकर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में खूब कांग्रेस ने भी या दूसरे दलों की हम बात करें, तमाम विरोधी दलों ने, जिसमें अभी हाल फिलहाल TMC की भी हम बात कर लें, कि लाखों वोट गलत ढंग से BJP को फायदा पहुंचाने के मकसद के साथ काट दिए गए, ये कहा गया। तो बिल्कुल विरोधी दल इस बात को लेकर एलिगेशंस लगाते हैं और ये एक बड़ा कारण भी है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा भी है, लेकिन एक बड़ा कारण भी है कि बाद में कोई भी दल ये ना कहे कि गड़बड़ी हो गई या उनसे जुड़े वोट काट दिए गए या BJP के विरोधी वोट काट दिए गए या निर्वाचन आयोग ने ही, प्रशासन ने ही गड़बड़ी कर दी। ये तमाम बातें बाद में ना हो। हालांकि इसे हम कतई इंकार नहीं कर सकते कि हरियाणा में भी होना है, क्योंकि देखिए 2 साल सरकार को होने आ रहे हैं हरियाणा में अक्टूबर में, और जो बहुत पुरानी आप कह सकते हैं कि हरियाणा की वोटर लिस्ट
लिस्ट है उससे अब रिवाइज किया जा रहा है, नई लिस्ट बनकर तैयार होगी, काफ़ी नाम नए जुड़ने की भी संभावना है। 2 करोड़ से ज़्यादा अभी वोटर्स हैं हरियाणा में और काफ़ी, हम मोहनलाल बडोली से बात कर रहे थे, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम अलग अलग नेताओं का हवाला देकर भी कि कांग्रेस का क्या पक्ष है, बीजेपी का क्या पक्ष है, तो मोहनलाल बडोली साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। निकाय चुनाव का परिणाम जिस दिन आया तब उनकी ओर से कहा गया बहुत सारे लोग वो हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या बहुत सारे लोग वो हैं जो हरियाणा में नहीं रह रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जो वोटिंग के लिए भी नहीं आते हैं। जब हमने पूछा ना कि निकाय चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई या नए वोट भी बनने हैं, तो जब SIR हो जाएगा उसके बाद काफ़ी सुधार देखे जाएंगे। तो काफ़ी नाम नए जुड़ने हैं, जो त्रुटियां हैं, खामियां हैं, विसंगतियां हैं, वो दूर की जानी है। सियासत खूब होगी। अभी कांग्रेस हालांकि ज़रूर ये कह रही है कि हमारे BLA पूरी तरह से तैनात रहेंगे और पार्टी के लिहाज से हम भी पैनी नज़र रखेंगे। अब प्रशासन से भी अपील की जाएगी कि आप निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ये पूरी प्रक्रिया कराएं, लेकिन बहुत संभव है दूसरे राज्यों में जो हमने देखा कि उसी की हम यहाँ मिसाल दे रहे हैं कि हरियाणा में भी SIR खत्म होने के बाद जब 22 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद, या फिर खास तौर पर चुनाव तो हालांकि करीब नहीं है, ये तमाम बातें चुनाव के आसपास ज्यादा देखी जाती हैं कि इतने वोट काट दिए गए, इतने वोट काट दिए गए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। चुनाव हरियाणा में करीब नहीं है, लेकिन जब ये लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी तब भी ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ हरियाणा में सियासी और बयानबाजियां देखी जाती हैं। ज्योति, आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हम तक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।